बेचारो दिन भर जी 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 करके रोता फिरे है। जिस दिन से बेटा तू मेले में गुम हुई थी ना, बिट्टू ने कुछ भी नहीं खायो पियो है। हाँ, कुछ नहीं खाया ना। इसका कोई बच्चा भी है? जी नहीं, अभी तो सिर्फ बात पक्की की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी ख्याल रखना पड़ेगा हमारी बच्ची का। केक खाएगा? लेकिन ये तो आपको बिल्कुल ही पहचान नहीं रही है, कैसे रहेगी आपके साथ? पहली तुम्हारी बच्ची ऐसी ना थी, पता नहीं क्या हो गया इसे। पकड़ा पकड़ी बेटा तू चल मेरे साथ घर चल बेटा। देख, तू जो बोलेगी मैं ला कर दूंगा। हाँ? पक्का? पक्का ना? तू जो बोलेगी मैं करूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गलती से लगे आप जरा चलो ना मेरे साथ, तुम्हें पता है ना दवाई का है। ज्यादा लगेगा? नहीं, ठीक हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने म्यूजिक बजाया। मेरी अब खाना मिलेगा हमें, अब मिलेगा हमें खाना। क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी तुम? हाँ, देख चमक चलो, थारे गंदे इरादे ना मैं भाग गई हूँ, और इन भले लोगों के साथ इन लोगों की भलाई में तू अपना मकसद भूल रही है। ना, मैं वो सब ना कर सकूं। ये भले लोगों के साथ मैं नहीं करूंगी। जो तने करना है कर ले। जब तक अलबेली जिंदा है ना, वो अपने भाई का ख्याल रख। देख, ज्यादा होशियारी मत कर। ये फाइल ठीक से पढ़ लेना, फिर बाहर आना। अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे इतने पास हो कि भी मुझसे बहुत दूर हो। कुछ मिसिंग है। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे 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 अरे, केक भी कट गया। लो, यही इज्जत रह गई ना मामी की, कि उसके लिए कोई रुका भी नहीं। हाँ भाई, अब स्वर्ण भवन जो वापस मिल गया है, अब क्या जरूरत है इस गरीब बेचारी मामी की। अरे मामी जी, आपको कैसे भूल सकते हैं? पहला पीस आप ही के लिए तो काटा था। अभी आपके लिए। एक मिनट। आज के शुभ दिन पर सबने कुछ न कुछ दिया है तुम दोनों को। मैंने कुछ नहीं दिया। एक छोटा सा तोहफा मैंने स्वर्ण भवन अंकल जी के नाम कर दिया है। वो आपकी अमानत है। नहीं राज, हमने स्वर्ण भवन तुम्हें बिजनेस के एवज में दिया था, जो नुकसान हुआ उसके लिए। इसलिए जब तक हम वो पैसे नहीं चुका देते, स्वर्ण भवन तुम्हारे पास ही रहेगा। पैसे तो आते जाते रहेंगे करण, लेकिन इस परिवार से, इन बच्चों से उनका हक मैं नहीं छीन सकता।
जन्म यहाँ हुआ है और उनको बड़ा भी यही होना है। राज प्लीज, तुम हम पे पहले ही बहुत एहसान कर चुके हो। तुम यहाँ हमारे साथ हो, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्वर्ण भवन हमें देके हमें और छोटा महसूस मत कराओ प्लीज। पैसे के लेने देने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता करण। अपने कर्मों से, अपने व्यवहारों से वो छोटा बड़ा हो जाता है। इतने सालों के बाद मैंने ऐसा परिवार देखा। मेरा, विमल भैया, वीर भैया, हम सबका बस अभी एक ही सपना है कि हम कड़ी मेहनत करके पापा को वही रुतबा, वही पोजीशन वापस दिला सके जो उनकी पहले थी। इस तरह हम स्वर्ण भवन वापस नहीं ले सकते। तुम सबके सपने जरूर पूरे होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, माता पिता है। लेकिन इसे इनकार कर कर मुझे और छोटा मत बनाओ। केक लेकर आया हूं हमारी छोरी वास्ते। ले, अरे हमारी छोरी कहे और मामा केक ना लेके आवे, ऐसा हो सके के? खा, खा, खा। देखा बहन जी, कितनी खुश हो गई हमारी छोरी मन ने देख के। चल बेटा, अब अपने घर आ जा। देख, रोज अइया के खिलाऊंगा मैं तने। रोज? रोज। ये वाला? चल बेटा, मामा के घर जाएंगे, रोज खाएंगे ना? हाँ, ये वाला केक खाएंगे ना? चल बेटा, जल्दी से अपने घर आ जा। चले? चल। पक्का केक दोगे? हाँ, चले? हाँ दूंगा बेटा, हाँ। गंगा मामा गिर गया, गंगा मामा गिर गया। हम नहीं जाएंगे। देख छोरी, हमारे साथ चल वरना ठीक ना होएगा। चल, चल घर। आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। तबीयत ठीक नहीं होने से जिद्दी हो गई है। कुछ दिन ऐसे ही आते रहे, मिलते रहे तो शायद पहचान न लगे, फिर शायद आ भी सकती है आपके साथ। नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। देख छोरी, अभी तो मैं जाऊं हूं, कल फिर आऊंगा थारे से मिलने। नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, नहीं जाएंगे। लाडू, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अब तू कहीं नहीं जाएगी। पहले भी एक बार हम हमारा बच्चा खो चुके हैं, फिर वही दर्द, वही दुख नहीं सह सकते हम। राज, तुम और लता दीदी हमेशा इस परिवार का हिस्सा थे और रहोगे। स्वर्ण भवन हमारे नाम करता है। आपको नहीं चाहिए ना स्वर्ण भवन, तो ठीक है, हमारे नाम कर दो। क्या मजाक कर रही हो बाबा? मजाक नहीं कर रहे। वैसे भी आप सब
आपके लिए स्वर्ण भवन तो संस्कृति की धरोहर है, फिर आप इसे बिकने कैसे दे सकते? वो तो हम सही समय पर आ गए और हमने कनिका को स्वर्ण भवन बेचने से रोक दिया, वरना आज तो आप सब। मानते हैं कि तुमने स्वर्ण भवन को बिकने से रोका, गलत हाथों में जाने से रोका, और हम सब इस बात के लिए बहुत खुश हैं कि तुम कनिका की सच्चाई सबके सामने ले आई। लेकिन राज के बहुत एहसान है हम पे आभा, और आज भी वो हमें स्वर्ण भवन दे रहा है। स्वर्ण भवन हमारा है नहीं तो तुम मांग कैसे सकती हो? मामी जी, आभा जो कह रही है वो ठीक कह रही है। देखिए, ये बात हम सब लोग जानते हैं कि आभा इस घर की केवल बहू नहीं है बल्कि कुलवधू है। उसने हमेशा इस घर की खुशियों का ख्याल तो रखा ही है, लेकिन इस कुल का मान भी हमेशा रखा है। तो प्लीज, वो ठीक कह रही है। सही बात है करण। अगर स्वर्ण भवन किसी का होना चाहिए, अगर किसी को हक है तो वो आभा को ही है। हाँ करण, और आभा के अलावा और कोई जिम्मेदार भी तो नहीं है इस घर में। क्या क्या सपने देखे थे मैंने और क्या हो गया। स्वर्ण भवन इस स्वर्ण आभा के हाथ लग गया और तू तो बस लाल टपकाती रह गई शीतल। अब इस आभा से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी तुझे। तुम ठीक कह रहे हो राज। जब इस घर के सारे सदस्य इस डिसीजन से राजी हैं, तो मुझे लगता है तुम्हें स्वर्ण भवन आभा के नाम कर देना चाहिए। रामरिया, कितने भोले लोग हैं ये सब, और यो छम्मक छलो बिना वजह ही बदनाम करे थी इन्हें भी और आभा ने भी। कितनी काबिल, कितनी नेक होगी बा आभा, जिस पर इन सब को इतना भरोसा है। एक मिनट वकील साहब। हम ये जानते हैं कि लालच हमारी आभा के संस्कारों में नहीं। हम ये भी जानते हैं कि जिस वजह से आभा ये धरोहर अपने नाम करवाना चाहती है, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाना चाहती है, हमें ये विश्वास है कि वो ये जिम्मेदारी पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी से निभाएगी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि एक पिता, एक ससुर का सर कभी नीचे झुकने मत देना। ठाकुर साहब, मुझे आभा पर पूरा भरोसा है। तूने मेरा साथ देकर मेरी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, इसलिए तुम्हारे बिना कहे ही मैंने तुम्हारे डॉक्टर साहब को फोन करके ऑपरेशन की डेट फिक्स भी कर दी है। सच कह रही है ना? देखो, मैं ज़बान की बिल्कुल पक्की हूँ। तुम इसी तरह मेरा साथ देती रहो और मैं बिट्टू का इलाज जल्द से जल्द शुरू करवा दूंगी। बस ऑपरेशन के डेट से पहले तुम्हें आभा को सबकी नजरों से गिराना है। इतना गिराना होगा कि ये घर वाले उसे स्वर्ण भवन से ही नहीं, अपने दिल से भी निकालकर बाहर फेंक दे। बस वैसे मानना पड़ेगा, आजकल तुम डायलॉग्स बहुत अच्छे बोल रही हो। कहां से सीखा तुमने ये सब? कुछ बातें दिल से भी निकलती है, सीखने की जरूरत नहीं होती।
अच्छा छोड़ो ये सब बात। स्वर्ण भवन की चाबियां मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ। वैसे भी वो तुम्हारे कमर पर शोभा नहीं देती। चल निकल। बहुत पछतावेगी तो चमक चलो। पलबेली ने एक से एक लोगों को सीधा किया। हरी बारी भी जल्दी आएगी। वैसे माँ बाप के मन को, उनके सुख दुख को सिर्फ बेटियां ही समझ सकती है, और हमें पूरा विश्वास है अस्मी और पावनी बहुत काबिल बेटियां साबित होगी। बिल्कुल सही कहा आभा ने। मैं तो ये मानता हूं कि लड़कियां जो होती है ना, वो कई मायनों में ना लड़कों से भी बेटर होती है। अभी आप देश का कोई भी बोर्ड एग्जाम देख लो, टॉपर कौन होती है? हाँ, हमेशा लड़कियां। इसलिए तो हमारे देश में किरण बेदी, साइना नेहवाल, कल्पना चावला, हाँ झांसी की रानी भी। बिल्कुल। हाँ, और भैया लड़के सिर्फ एक परिवार को संभालते हैं, पर लड़कियां तो दो दो परिवार को संभालती है। सिर्फ लड़कियां ही संभाल सकती हैं। आभा, आते वक्त मार्केट से 2 स्वेटर के लिए ऊन के गोले ले आना, और सुनो प्यारा सा कलर लेकर आना। अस्मी और पावनी के लिए मुझे स्वेटर बनाना है। सॉरी बेटा, बहुत दिन तक तुम अपने प्यार से वंचित रखो। 2-4 किताबी बातें करके कोई मेरी बेटी की अहमियत कम नहीं कर सकता इस घर में। उसका हक सबसे ज्यादा है इस घर पे, और हमेशा रहेगा। सूत्र पहली बार तुम्हारे इतना पास होकर भी इतना दूर महसूस कर रहा हूं। अब तुम्हारी धड़कनें तो मेरी धड़कनों के साथ चला करती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों वो धड़कन अलग सी महसूस हो रही। मेरा दिल जैसे मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा कि तुम नहीं। माँ, पापा, आज विमल का एक तरह से पहला दिन है बिजनेस का, और डिलीवरी का भी पहला दिन है, तो खुश रहो बेटा, जीते रहो। अरे बेटा, जिस इंसान के अपने उसके साथ होते हैं वो हमेशा तरक्की करता है। थैंक यू। और दीजिए ना। अरे एक लड्डू है तो अभी आप भी ना। तो सबको क्या दूंगी?
दूसरों को भी तो मौका दीजिए आपकी कामयाबी की खुशी में वजन बढ़ाने का। मेरा मतलब है आपको भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए ना। कोई जरूरत नहीं है बिजनेस करने की भैया। मैं भूखे नंगों के परिवार से नहीं आई हूँ। जिसने कभी खाना देखा या खाया ना हो उसी को बुरा लगता है जब खाना वेस्ट होता है, समझी? मैं समझ सकता हूँ, पर आप भी समझे ना, स्ट्राइक का मामला है। मैं ट्राई करूंगा। सी आई कांट प्रॉमिस, पर नहीं ओके हो जाएगा। क्या हुआ? क्या बात है विमल बेटे, कोई परेशानी है? बहुत बड़ी डिलीवरी देनी है और पापा कोई टोल टैक्स की वजह से आज सारी स्टेट की ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर है। आई डोंट नो व्हाट टू डू पापा, बहुत बड़ा ऑर्डर है, नुकसान हो जाएगा और उससे ज्यादा पहला ऑर्डर है। रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मैं कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वालों को जानता हूं, मैं उनसे बात करता हूं, डोंट वरी। नहीं करण, मैंने बात की, प्राइवेट पब्लिक सारे ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पर है। अच्छा काम डाउन, कोई रास्ता निकल आएगा, डोंट वरी। पापा आप चलो। लगता है वापस इस घर का दिवाला निकलने वाला है। कितनी कमीनी किस्म की औरत है तू, अपने ही परिवार की बर्बादी पर खुश हो रही। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप तमाशा देखती जाओ। अरे प्रियंका भाभी, आपके तो पापा की टैक्सी का बिजनेस है। आप उनसे कहिए ना, मदद हो सकती है हमारी। हाँ प्लीज। हाँ प्रियंका प्लीज, अपने पापा से कहो ना, इतनी सारी टैक्सीज है उनकी। हाँ प्रियंका बेटे, समधी जी से कहो ना। हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। प्लीज भाभी प्लीज। इतना नहीं था। हाँ ये भी। अलबेली और ये भी प्लीज आप लोग लो। अरे अलबेली, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे पता है तेरे को कहाँ नहीं ढूंढा मैंने। कैसी है तू ठीक तो है ना? पता है हमारा मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में थारे बिना। हम अलबेली नहीं, हम लाडो हैं अम्मा। अरे तुझे उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या आज? चल ये सब छोड़, चल हमारे साथ आजा। नहीं अरे चल। अम्मा कौन है आप? अरे मैं इसका होने वाला मर्द हूँ। देखिए हम आपको नहीं जानते, इसके मामा इसे हमारे पास छोड़ गए हैं, आप उन्हीं से जाके बात कीजिए ना। मामा मारे को एक गोली दे रहा था। देखिए मैडम जी, मामा से तो मैं बात कर ही लूंगा, पर अभी आप इसने हमारे साथ जाने दो। कब से नौटंकी बंद पड़ी है हमारी। चल आज फिर से नाच होगा, फिर से पीछे बरसेंगे। अरे पता तेरे चाहने वाले कितना इंतजार कर रहे हैं तेरा। हैं? आजा। नौटंकी? तो और क्या, आपने क्या सोचा है किसी राज रजवाड़े के खानदान से जो वो बाढ़ देख रहे होंगे इसकी? नौटंकी करने वालियों की राह उनके जाने वाले और उनके दीवाने ही देखते हैं, समझे? चल हमारे साथ और रंग जमा दे आज अपने ठुमकों के साथ। हैं? आजा। नहीं छोड़िए अम्मा, छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो इसे। अरे परियम भारी। क्या आप जो भी है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये जब तक ठीक नहीं होती आप इसे जबरदस्ती से कुछ नहीं करवा सकते, समझे? अरे तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? चल मारे साथ, चल मारे साथ। छोड़ो छोड़ो, नहीं तो शोर मचा के लोगों को बुलाएंगे हम। छोड़ो।
अलबेली, तू मेरी, अरे को मैं एक दिन लेकर तो जरूर जाऊंगा। किसे फोन कर रहे हैं? विमल भैया, हमें आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता है, और अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे प्रकाश? आइए हमारे साथ। आइए आइए तो सही हमारे साथ। राजू! विमल भैया, अगर आप चाहें तो हम और हमारे दोस्त अपने अपने रिक्शाओं में आपका माल पहुंचा सकते हैं। इसी तरह हमारे बच्चे एक दूसरे का साथ देते रहे तो वो खोई हुई इज्जत, हैसियत वापस लौट आएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर अपनों का साथ हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। सच कहूं आपसे, मेरा तो दिल बैठ गया था विमल का निराश चेहरा देखकर, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसका काम अब वक्त पे हो जाएगा। आज उसकी पसंद का खाना बनाऊंगी, देखिए उसे अच्छा लगेगा। माँ, मैं भी मदद करूंगी। हाँ, चलिए। देख, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये तुम्हारी हरकत है ना। अरे चमक चलो, थारे फोन से तू फोन नहीं करेगी तो और कौन करेगा? कोई भूत प्रेत है क्या आठे? और मैं तो वही करूँ जो तू मने कहे है ना। मने के फर्क पड़ते है, थारे परिवार है, जे होना है वो हमारी भला से। देख, तू नौटंकी वाली है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपनी जात दिखाने की जरूरत नहीं है। और मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की भी कोशिश मत करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम्हारी हरकत है। रानी सती की देख, ऐसी हरकत का जवाब देना मुझे अच्छी तरह आता है, इसलिए मेरे साथ ऐसे पैतरे चलाना छोड़ दे। अरे पर मैं बोलूँ तो ने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।